वीकेंड के वार में आखिर सिम्बा को कुछ क्यों नहीं कहा गया? बिग बॉस 15 के इस वीकेंड के वार का इंतजार हम सभी को बेसब्री से था, क्योंकि इस हफ्ते जो कुछ भी हुआ हम देखना चाहते थे कि एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो एक्शन लिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस हफ्ते सिम्बा नागपाल ने उमर रियाज को धक्का दिया, वो पुल में जाकर के गिर गए और कई सारी ऐसी बातें बोली जो उनको बिल्कुल भी नहीं बोलनी चाहिए थी, जिस पर हम सभी ये कयास लगा रहे थे कि शायद सलमान खान आएंगे जो कि इंसाफ करेंगे, जो कि सिम्बा नागपाल की क्लास लेंगे या फिर उनको समझाएंगे। चलिए, बिग बॉस ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई बात नहीं, लेकिन सलमान खान एज अ होस्ट उनको एक्शन लेना चाहिए था। अब एज अ ऑडियंस मुझे बात समझ में आ रही है कि आखिर क्यों एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि यहाँ पर जो पुश किया गया था उमर रियाज को सिम्बा ने किया था। अगर सिम्बा की जगह कोई और होता तो पक्का 200% यहाँ पर एक्शन लिया जाता और वीकेंड के वार में सबसे बड़ा मुद्दा यही होता। लेकिन इस वीकेंड के वार में अनफॉर्चुनेटली इतने बड़े मुद्दे को ढाक दिया गया, कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। बिग बॉस ने एक शब्द नहीं कहा, सलमान ने एक शब्द नहीं कहा। अगर सिम्बा की जगह कोई और होता तो ऑफ कोर्स एक्शन लिया जाता, क्योंकि सिम्बा कलर्स के फेस है। शुरुआत से वो ना कुछ करके भी उनकी तारीफ की जा रही है, वो सो रहे हैं बिग बॉस में, फिर भी उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। लगातार उमर रियाज इतना कुछ कर रहे हैं, फिर भी उनको डीमोटिवेट किया जा रहा है। पता नहीं बिग बॉस क्या चाहते हैं या फिर सलमान क्या चाहते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन इस बार जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही गलत था। अगर एक बंदा दूसरे बंदे को धक्का दे रहा है जिसकी वजह से वो पुल में गिर गया और आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, बिग बॉस के जो रूल्स हैं उसमें भी आप एक्शन नहीं ले रहे हो, जो हमने बिग बॉस के और भी सीजन्स देखे हैं, जैसे कि जीशान खान ने धक्का दिया, उसको निकाल दिया गया, और आपने यहाँ पर विकास गुप्ता ने अर्शी को धक्का दिया था, वो पुल में गिर गई थी, फौरन उनको निकाल दिया गया था। सिम्बा ने वही चीज की, कोई अलग तो कुछ किया नहीं था मेरे हिसाब से, लेकिन उनको नहीं निकाला गया बिकॉज वो कलर्स के फेज हैं, बिकॉज सलमान उनको पसंद करते हैं, वो ना कुछ करके भी उनकी तारीफ की जाती है इसी वजह से। लेकिन जो चीजें सेट हो रही हैं, अगर आगे से कोई किसी को धक्का देता है तो मुझे नहीं लगता है कि अब रूल्स को चेंज कर देना चाहिए, और मुझे नहीं लगता है कि अब किसी को निकालना चाहिए, क्योंकि अब लोगों के माइंड में ये चीज़ सेट हो जाएगी कि बिग बॉस में जाओ, बिंदास धक्का दो, क्योंकि कोई किसी को नहीं निकाल सकता। बिग बॉस तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि उन्होंने एक्शन यहाँ पर उमर रियाज के लिए तो लिया ही नहीं है। तो गाइस, इस पर आपका क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन एज अ ऑडियंस मैं कल के वीकेंड के वार से काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ, क्योंकि मैं इंतज़ार कर रही थी कि ठीक है आप उसको मत निकालिए सिम्बा को बाहर, लेकिन एटलीस्ट आप उसको फटकार तो लगाइए, क्योंकि सिम्बा के माइंड में एक चीज़ सेट हो चुकी है कि जो चीज़ मैंने किया वो सही किया, क्योंकि यहाँ पर सलमान ने भी कुछ नहीं किया। उन्होंने सबके सामने, कैमरे के सामने आकर के माफ़ी मांगी, उन्होंने कहा कि वीकेंड के वार में हम देख लेंगे, तो वीकेंड के वार में कुछ भी नहीं हुआ। तो गाइज कॉमेंट करके बताइए इस पर आपकी क्या राय है। बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक के पहुंचते रहें। थैंक यू।